सिलचर से कैंडिडेट कमाल जी, अनिरुद्ध जी, सेक्रेटरी एआईसीसी, प्रेरवत जी, पूर्व मंत्री विधायक जो मध्य प्रदेश से यहाँ पर आए हैं, साथियों, जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, नौजवान दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप आज यहाँ पर आए हमारी बात सुनने के लिए और हमारे नौजवान प्रत्याशी को अपना समर्थन और वोट डालने के लिए यहाँ पर आप मौजूद हो, उनको ताकत देने के लिए आप यहाँ पर आए हो। सुष्मिता जी, मैं जब यहाँ पर लैंड कर रहा था हेलीकॉप्टर से इस स्टेडियम के अंदर, तो मैंने आपके पिताजी का नाम देखा और आज मैं सबसे पहले उनको याद करना चाहता हूँ, स्वर्गीय संतोष मोहन देव साहब को, जिन्होंने न सिर्फ इस शहर को, सिलचर को, लेकिन आसाम को एक मजबूत पहचान दिल्ली में दिलाई थी। बहुत लंबे समय तक उन्होंने इस इलाके को मजबूती दी, ताकत दी और मैं तो बचपन से उनको देखता था। और मुझे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कमरे के अंदर, तो मैंने किसी को कहा कि सुष्मिता जी संतोष मोहन देव जी के रास्ते पर चल रही हैं, लेकिन जिस मजबूती से और जिस दबंगी से इन्होंने काम किया अपने जीवन में, हमें उस रास्ते को अपनाना पड़ेगा। और जिस प्रकार से आप लोगों का प्यार आज सुष्मिता जी के लिए है, ये दिखाता है कि इन दोनों ने दशकों तक इस इलाके के लिए, यहाँ के लोगों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया है। आज आप यहाँ सब नौजवान साथी बैठे हो, सुष्मिता जी ने इस बात को बोला और मुझे तो बंगाली आती नहीं, अगर आती तो मैं बहुत लंबा भाषण देता, लेकिन आसाम से, सिलचर से, बराक वैली से मेरा भी बहुत पुराना रिश्ता है। कई बार यहाँ मैं अपने स्वर्गीय पिताजी के साथ आया, खुद भी यहाँ पे कई बार यहाँ पर आया हूं, लेकिन आज एक विशेष जरूरत है आसाम के लोगों को, सिलचर के नौजवानों को, बराक वैली के पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार लोगों को। जैसा पहले कहा, सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी जरूरत आज देश और आसाम को है तो रोजगार की है। और हमारी पार्टी ने जो 5 वादे किए हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण वादा आसाम की जनता के लिए यह है कि जो रोजगार हैं उनको पैदा हम कैसे करेंगे। 5 साल भाजपा की सरकार आसाम में रही, सब कुछ देख लिया, यहां पर सीए देख लिया, एनआरसी देख लिया, तानाशाही देख ली, महंगाई देख ली, बेरोजगारी बढ़ गई, लेकिन नौजवानों के लिए 5 साल के बाद आज यहां पर हम खड़े हैं। लोग बदलाव चाहते थे, 5 साल पहले बदलाव हुआ। आप लोगों ने प्रजातंत्र में भाजपा को मौका दिया, लेकिन 5 सालों में साथियों, मैं पूछना चाहता हूं भाजपा की सरकार से, असम के अंदर देश में जो बेरोजगारी है उससे कहीं ज्यादा आज असम में बेरोजगारी है। उस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए जो वादा कांग्रेस पार्टी ने किया है उस पर हम कायम हैं, और जब सरकार कांग्रेस पार्टी की बन जाएगी तो सुष्मिता जी और मैं आपको वादा करते हैं, जितने भी रोजगार देने हम लोग देंगे, लेकिन जरूरत है कि आप लोग बहके ना, आप लोगों को सोच समझ कर अपने वोट का उपयोग करना पड़ेगा। हम लोगों ने जो वादे किए हैं बहुत सोच समझकर, बहुत जिम्मेदारी के साथ किए हैं। कांग्रेस की सरकार यहां पहले भी रही है और 2 मई को जब परिणाम आएंगे तब पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन हम लोगों की पहली सबसे बड़ी उपलब्धि ये होगी कि जो हमने 25 लाख रोजगारों की बात की है, जो 5 लाख हम सरकारी रोजगार पैदा करेंगे, आदि महिलाओं को देंगे, वो सबसे पहला काम सरकार में गुवाहाटी में बैठकर हमारा मुख्यमंत्री करने वाले हैं। आप लोगों से इतना कहना चाहता हूं, अभी मैं देखता हूं भाजपा के हमारे साथी प्रचार करते हैं, बंगाल में मतदान हुआ, क्या माहौल वहां पर बनाया, असम में 15 साल के बाद बदलाव हुआ, 5 साल भाजपा की सरकार रही, पता ही नहीं पड़ा कि मुख्यमंत्री कौन है। जिसने शपथ ली वो मुख्यमंत्री है या जो मुख्यमंत्री बनना चाहता है वो मुख्यमंत्री है। इसलिए आप लोगों को, हमारी अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, इस कांग्रेस पार्टी ने आज तक जो कहा है वो कर कर दिखाया है। वादा तो बीजेपी ने भी किया था सरकार बनने से पहले कि 25 लाख नौकरी दे देंगे, और नौकरी दी है कोई 50-60 हजार, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ आश्वासन नहीं दिया, हम लोगों ने वादा किया है, हम लोग गारंटी करते हैं कि जो 5 लाख सरकारी नौकरी है वो मिलेंगी। और ये लिखित में वादा है
इसको पूरा हम लोग करेंगे, इस बात का मैं आपको आश्वासन देता हूं। आज आप लोगों से यहां मिलने का मौका मिला, नौजवान साथी यहां पर आए हैं, आप में जो ऊर्जा है, जो माहौल है, जो नौजवान उम्मीदवार सुष्मिता जी ने, राहुल जी ने, सोनिया जी ने दिया है, उसको अब जिताकर भेजेंगे और भारी बहुमत से जिताकर भेजेंगे, ताकि सरकार जो कांग्रेस पार्टी की बने उसमें सिलचर का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। बहुत उमंग और उत्साह से आप लोगों ने हमारा स्वागत किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब।